बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है मिठाई की एक रेसिपी लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने बहुत ही आसान है। देखें कितने प्यारे चमक दमक वाले और रसीले रस भरे मेरे गुलाब जामुन तैयार हैं। इसी तरह इनका टेस्ट होगा गुठली के बगैर। और चलिए तो वीडियो पूरा देखिए, इनको स्टार्ट करते हैं। बनाना जो है देसी घी के डाल रहा हूँ मैं गुलाब जामुनों के लिए। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। इस वक्त जो है फुल फैट दूध 1 कप ये है। 1 प्याली दूध की डालेंगे, इसमें आधी प्याली और दूध की डालेंगे। मेजरमेंट का ख्याल रखना है। इसी प्याली के साथ मैंने 1 प्याली सूजी लेनी है, 1.5 प्याली जो है वो दूध की और 2 चम्मच देसी घी के। दूध को जो है थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। दूध हमारा गर्म हो चुका है इस वक्त। ये देखें 1 प्याली इसमें सूजी छानी हुई है। मैंने छान ली थी पहले, जो हल्की फुल्की जो कोई चीज़ इसमें होगा दाना या कोई गिर वो निकल जाएगी। और इसको अब हम हिलाते हुए अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक ये दूध जो है सूजी में अच्छे तरीके से मिल ना जाए, जज़ब ना हो जाए और सूजी की थिकनेस जो है वो बनाएंगे। वीडियो पूरा देखिए। आज मैं बनाने लगा हूँ सूजी के गुलाब जामुन। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। विद इन 30 मिनट्स में या 40 मिनट लगा लें में आपके गुलाब जामुन बन जाएंगे। और घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उसी के साथ ही आप गुलाब जामुन बना सकते हैं। कोई बाहर से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। सूजी, दूध, घी, ऑयल और चीनी। साथ रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और आपको इंशाल्लाह वीडियो की समझ आएगी। दूध जो है अच्छे तरीके से सूजी में मिक्स हो चुका है। बस इतना ही हमने बनाना है। चूल्हे करेंगे बंद और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। अभी हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए मैंने कढ़ाई जो चूल्हे पे चढ़ा दी है और ये 1 प्याली जो है भरी हुई चीनी की हम डालेंगे। और इसी प्याली के साथ इसमें जो है हम पानी डालेंगे। मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। एक ही बर्तन यूज़ कीजिए, कोई भी साथ यूज़ करना है। 1, 2 और ये 2.5। ये 2.5 प्याली जो है चाशनी के लिए इसमें पानी डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से हम हिलाते रहेंगे। चूल्हा जो बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम रखना है, तेज़ नहीं करना, चीनी को जलाना नहीं है। चाशनी ये वो नहीं बनानी है कि 2 तार या 3 तार या 1 तार नहीं। जब आपकी चीनी मेल्ट हो जाए, हल्की ऐसे देखें चिपचिपाहट सी उंगली में लगे तो आपकी चाशनी तैयार हो चुकी है गुलाब जामुनों के लिए। लेमन जो है वो 2-3 ड्रॉप लेमन के डालेंगे। इससे क्या होगा, चाशनी हमारी जमेगी नहीं, इसी तरह जो है लिक्विड शेप में रहेगी। जो साइडों पे जम जाती है कढ़ाई को या बर्तन को, वो नहीं जमेगी। और इस वक्त जो इसमें 3 अदद जो है खोल के इलायची डालेंगे खुशबू के लिए। थोड़ा से ये ज़ाफ़रान, केसर के पत्ते, ज़ाफ़रान भी है, बहुत प्यारी स्मेल आएगी, खुशबू बहुत प्यारी आएगी इसकी। गुलाब जामुनों में भी इसकी जो है खुशबू जाएगी। हिलाते हुए इसको हम बॉयल आने तक पकाएंगे, मैश करेंगे, मिलाएंगे इसको। इसके दाने को जो है ना सब एक साथ करेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे आप दबा लें। इससे आपके लड्डू जो है बहुत अच्छे बनेंगे। हल्का सा गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, जितना आप गर्म जो आपके हाथ को आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से ऐसे जैसे मलना है आपने। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको बना लिया। अब रखेंगे और थोड़ा सा इस तरह जो है सूजी का ये टेक्सचर लेंगे और आप इसके साथ जो है ऐसे सॉफ्ट हाथों के साथ दिखाऊंगा। ये देखें कितना गोल मटोल और प्यारा जो है हमारा विदाउट क्रैक जो है लड्डू बन गया। इस तरह मैं सारे लड्डू बनाऊंगा। साइज़ का कोई बात नहीं जी। मेरे जो है गुलाब जामुनों के ये लड्डू देखें गोल गोल एक जैसे विदाउट क्रैक जो है बन चुके हैं। कुछ छोटे कुछ बड़े। ठीक है, ये बिल्कुल बन चुके हैं। 20 से 22 हैं। ठीक है, अब मैं इनको फ्राई करूंगा और आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह गुलाब जामुनों की फाइनल लुक। जी, ऑयल हो चुका है हमारा गरम। ठीक है, ऑयल आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम के ऊपर रखना है, दम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम हो। और इसमें हमने अपने जो गुलाब जामुन डाल देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह 1 बाय 1 ये देखें, इस तरह आप 1 बाय 1 सारे गुलाब जामुन जो है इसमें डालते रहें और इसको ऐसे हिलाना है। गुलाब जामुन जो है थोड़े थोड़े पकने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखें बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जब ये बबल्स आना शुरू हो जाए तो आपने पैन को या कढ़ाई को किसी को भी पकड़ के ऐसे ऐसे आपने हिलाना है। चम्मच नहीं उसके अंदर डालना। अगर चम्मच डालेंगे तो आपके गुलाब जामुन जो है वो टूट जाएंगे। इस तरह हिलाने से क्या है कि गुलाब जामुन चारों तरफ से जो है एक जैसे पकेंगे और एक जैसा कलर आएगा। इनको हिलाते रहना है वक्तन फ़वक्तन और फिर चूल्हे के ऊपर रखते रहना है ऐसे। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज, मज़ेदार और टेस्टी हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय बताइए और घंटी के बटन को ऑन कीजिए। इंशाल्लाह इजी
रेसिपीज़ आपको हर रोज़ नई से नई मिलती रहेंगी। पकते पकते जो है ले जी, पकते पकते गुलाब जामुनों का इस तरह कलर आ गया है। इसको मैं हिलाता रहा था, वीडियो में इसमें से थोड़ी स्किप हो गई है। गुलाब जामुनों का फाइनल टच आ गया है, फाइनल लुक आ गई है, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम डार्क करेंगे। जो रियल गुलाब जामुन का कलर है वो देखें, हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुके हैं। दूसरी तरफ चाशनी भी जो है वो भी गर्म है, चाशनी भी तैयार है, और इसको हम निकालेंगे और चाशनी में डाल देंगे। अब आप भले चम्मच से इस तरह इनको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें, कोई बात नहीं, लेकिन पहले नहीं हिलाना आपने, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म के हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। देखें ये भी हमारी गर्म है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गुलाब जामुन मैंने जो अपने हैं वो घी से निकाल लिए हैं। अब इसको इस चाशनी में डाल देंगे, सारों को एक ही बार आप डाल दीजिए। ये लें, हमारे गुलाब जामुन है चाशनी में डाल देंगे, और इनको 2 घंटे के लिए हम चाशनी के अंदर रखेंगे। अच्छे तरीके से शीरा जो चूस ले, और हमारे गुलाब जामुन जो है बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह से चाशनी गर्म होनी चाहिए, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुलाब जामुन भी गर्म हो गए और चाशनी भी गर्म होगी, तो अच्छे तरीके से रसीले और रस भरे जो है हमारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। अभी इसको मैं 2 घंटे के लिए इसी चाशनी में रखूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह डिश आउट करके। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। तरीके से गुलाब जामुनों को मैंने भिगो दिया था, डिप कर दिया था। अब इस तरह निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से, और आप इसको आराम से देखें, चम्मच से तोड़िए और खा के टेस्ट कीजिए। ये बहुत ही उम्दा किस्म के मेरे गुलाब जामुन जो है वो बन चुके हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल के। देखें तोड़ने में कोई गुठली नहीं है, खा के बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत लाजवाब किस्म का टेस्ट है।